सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहन वाइल्ड लाइफ। तो दोस्तों, आज हम प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो हम सारी चीज़ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट्स हमारे जो मैंने आपको निकाला है, 5 पॉइंट्स निकाली हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से मैं आपको आज बताता हूँ। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया। तो हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था। टाइगर आर लेफ्ट इन इंडिया। तो कितने ज़्यादा टाइगर इंडिया में अभी बाकी हैं। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर इन इंडिया। तो कितने ज़्यादा टाइगर रिजर्व इंडिया में अवेलेबल हैं अभी के लिए। सिंपल वेज टू सेव आवर टाइगर। तो हम टाइगर को कैसे बचा सकते हैं। सम अमेजिंग फैक्ट अबाउट टाइगर। तो अमेजिंग फैक्ट्स करेंगे, कुछ अनोखी बातें टाइगर के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो आगे की तरफ, फर्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ वीडियो देखो। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1973 फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट स्टार्ट किया था 1973 में। वो आपका पहला जो नेशनल पार्क बनाया था वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। और जब वो लॉन्च किया गया था तब उसका नाम हेली नेशनल पार्क था। तो ये जो चीज थी, जो टाइगर इज इंडेंजर स्पीशीज इन द वर्ल्ड। जो टाइगर है वो पूरी दुनिया में इंडेंजर स्पीशीज की लिस्ट में भी आता है। तो इंडिया इज एन हंटिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ महाराजास एंड ब्रिटिश। तो जो टाइगर है वो आपके इंडेंजर स्पीशीज में क्यों आया, क्योंकि जो महाराजाज और जो अपने ब्रिटिशर्स थे पहले के टाइम पे हिस्ट्री में, तो वो लोग क्या करते थे, उसको रॉयल्टी दिखाने के लिए उसको मारते थे। टाइगरों को मारते थे, खत्म करते थे कि मैं रॉयल्टी हूं, मैं इतना बड़ा देखो टाइगर को मारता हूं। वो सब चीजों के चक्कर में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम होती गई। In 1973, Project Tiger was launched by the aim of increasing the population of the tiger. तो जो 1973 में एम बनाया था इसको, जो टाइगर रिजर्व जो बनाने की शुरुआत की थी 1973 में, तो उसका जो एम था वो था टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने का। जो डिक्रीज हो चुकी है जो महाराजा और ब्रिटिश की वजह से, वो उसको अब कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी तरफ ये चीज एम आगे बढ़ी थी। कैलाश शांकला वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया। तो जो कैलाश शांकला है वो डायरेक्टर बने थे उस टाइम प्रोजेक्ट टाइगर का। फर्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को जो बना था उसका कैलाश शांकला एक डायरेक्टर थे, जिन्हें इंदिरा गांधी ने उनको नियुक्त किया था। तो आगे की दूसरा पॉइंट देखो। तो सेकंड पॉइंट है हमारा टाइगर आर लेफ्ट इन इंडिया। इन 2010 नेशनल टाइगर असेसमेंट एस्टिमेटेड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन इंडिया एट 1706। तो 2010 में नेशनल टाइगर असेसमेंट ने जनगणना करी थी। जो आपकी टोटल पॉपुलेशन थी 2010 में, जो जनगणना में निकली थी टाइगर की जो टोटल पॉपुलेशन थी 2010 में, वो थी 1706। इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया 2014 एट 2226 ऑफ 30.5% सिंस 2010। तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने आपको जो 2014 में उसकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ा दी थी। जो आपका मैंने आपको बताया था 1973 में जो प्रोजेक्ट बना था, उसके बाद 2014 तक जो उसकी पॉपुलेशन थी टाइगर की वो इंक्रीज हुई थी 30%, 30.5% तक बढ़ी थी 2010 के मुकाबले। और जो टोटल पॉपुलेशन थी 2014 में वो थी आपकी 2226 आपकी बची थी। बाय द ईयर 2018 according to the NTCA National Tiger Conservation Authority they were estimated at 2967 tiger in India। to 2018 तक NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो आपके जितने भी नेशनल पार्क्स होते हैं ना इंडिया में, उसको अब देख रेख करती है NTCA। तो उसने जो जनगणना जब करी तो 2018 में जो टोटल पॉपुलेशन मिली पूरी इंडिया में जो टाइगर्स की, वो थी आपकी 2967 टोटल टाइगर्स थे। तो कंट्री वेयर टाइगर फाउंड इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना एंड रशिया और इंडिया। तो इस जगह पे जितने भी आपके नाम बताए मैंने, इन जगह पे टाइगर की स्पीशीज मिलती हैं। एक टाइगर नहीं होता, बहुत सारी स्पीशीज होती है, उसके अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये सारी जो टाइगर की स्पीशीज है इस कंट्री में मिलती है। तो जो ग्राफ दिख रहा है, ऊपर वाला ग्राफ आप जो देख रहे हो वो टाइगर पॉपुलेशन थी इंडिया में। ऊपर वाला ग्राफ देख रहे हो, पहले 2006 में कितनी कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2018 तक कितनी ज्यादा हो गई, आप देख सकते हो। और जो नीचे वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, उस ग्राफ में बताया गया कि पहले दुनिया में कितने टाइगर हुआ करते थे, अब वो कितने ज्यादा नीचे आ चुके हैं। राजा महाराजास की वजह से और ब्रिटिशर्स की वजह से, वो लोग रॉयल्टी दिखाने की वजह से, देखो कितना ज्यादा नीचे आ चुका है। और अब जो आप ऊपर वाले ग्राफ की तरफ आप जैसे कि मैं देखो फोकस करोगे तो देखोगे कितने ज्यादा इंक्रीज भी हुआ है। तो वो आप देखो। चलो दूसरा पॉइंट आगे की तरफ बढ़ते। तो थर्ड पॉइंट है हमारा हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर इन इंडिया। देयर आर 51 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो फिलहाल अभी 54 हैं, बाकी जो 3 नेशनल पार्क है वो अभी काम में चल रहे हैं, मतलब वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो विच आर गवर्नड बाय द प्रोजेक्ट टाइगर विच इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो जो मैंने आपको बताया 54 टाइगर रिजर्व जो चल रहे हैं वो NTCA उसको रन करती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नागार्जुन सीसालम टाइगर रिजर्व इज द ग्रेटेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन आंध्र प्रदेश। तो जो नागार्जुन सीसालम है वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, वो स्टेट पड़ता है वो आपका आंध्र प्रदेश में आता है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इन इंडिया। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, जो कि उत्तराखंड में है।
द स्टेट मध्य प्रदेश हैज 6 टाइगर रिजर्व इन हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व विद टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इज 526। तो मध्य प्रदेश में इतना बड़ा स्टेट है, उसमें 6 टाइगर रिजर्व्स पड़ते हैं और जो टोटल टाइगर की जो उसकी संख्या है वो है 526। तो अब जो आपको जो बगल में आपको ग्राफ दिख रहा है ना, जैसे आपको जो आपको इंडिया का मैप दिख रहा है उसमें जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं वो सब टाइगर रिजर्व्स हैं। आप सोच सकते हो कितने ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, बट फिर भी मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि टाइगर रिजर्व इससे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से टाइगर बहुत कम है। रिजर्व ज्यादा है बट टाइगर बहुत ज्यादा कम है, तो टाइगर की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 4th पॉइंट है हमारा, सिंपल वेज टू सेव आवर टाइगर्स, क्रिएट अवेयरनेस एनीवन टू एवरीवन कैन हेल्प इट इज टू पुट देयर माइंडसेट ऑन इट। तो जो अवेयरनेस फैला सकते हो आप एनिमल को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए अवेयरनेस फैलाओ। और अवेयरनेस कैसे फैलाते हो, किसी सबको आप आपके नेबर्स हो, अड़ोस पड़ोस कुछ भी हो, आप उन लोगों को जो बताओ कि हाँ एनिमल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइगर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे बता सकते हो, ओरिजिनल बर्थडे थीम विद टाइगर थीम। तो जो टाइगर की थीम बना सकते हो, बर्थडे जो आप बनाते हो, पार्टीज करते हो, उसमें टाइगर के थीम बनाओ। जो बलून्स होते हैं वो टाइगर का शेप का हो, केक होते हैं उसमें टाइगर हो, अलग अलग टाइप से टाइगर हो। और अड़ोस पड़ोस जो चीजें हैं लोगों को आपको एजुकेट करना चाहिए। अगर आपका बर्थडे है तो आप एजुकेट करो कि टाइगर को आपको क्यों इंपॉर्टेंस होता है, ऐसे अवेयरनेस फैलाओ। एजुकेट द लोकल पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट। तो एजुकेट करो फॉरेस्ट के नियर में, जो भी लोग रहते हैं ना फॉरेस्ट के आसपास, उनको एजुकेट करो कि टाइगर को क्यों बचाना चाहिए। नीड टू बी द एजुकेट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइगर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है टाइगर इकोसिस्टम में, वो भी आप उनको एक्सप्लेन करो, उनको समझाओ। इफ यू फाइंड समवन हंटिंग टाइगर, रिपोर्ट देम फ्रॉम योर लोकल पुलिस और योर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। तो अगर आपको लगता है कि टाइगर को कोई हर्ट कर रहा है, आपके लोकल फॉरेस्ट में अगर आप रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि टाइगर को कोई हर्ट कर रहा है, तो वो आप क्या करो, लोकल पुलिस को कंप्लेन करो या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को आप कंप्लेन करो कि हाँ ये वाला इंसान आपके साथ ये सब बिहेव कर रहा है, टाइगर के साथ ऐसा कर रहा है। दे कैन टेक केयर एक्शन टू पोचर्स। वो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो पोचर्स पे एक्शन जरूर लेंगे अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है तो। एंड इको टूरिज्म एट द फोकस टू द टाइगर कैन बी बेनिफिशियल इन द मेकिंग पीपल अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर। तो इको टूरिज्म में तो टाइगर की क्यों इंपॉर्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा अच्छा से आपको समझाया जाता है। आपको नेशनल पार्क में अगर जाते हो, जिप्सीज में जाते हो, तो आपको गाइड भी आपको बताता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता है कि इको टूरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट होता है टाइगर को बचाने के लिए। ठीक है, तो जो लॉट्स ऑफ मनी आता है, ऑल्सो मनी कैन मेक टू टूरिज्म कैन हेल्प गवर्नमेंट टू टाइगर टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। ठीक है, तो जो पैसे आते हैं, जो आपके नेशनल पार्क से जितना भी आप पैसा खर्चा करते हो, बहुत ज्यादा महंगा होता है नेशनल पार्क में जाना, तो बट जो भी आपको पैसे होते हैं वो आपको इको टूरिज्म में लगते हैं और टाइगर को बचाने में और उसको जो नेशनल पार्क को संभालने में हेल्प करता है। तो आप और ज्यादा डोनेट करो, ये आपके लिए अच्छी चीज है कि हमारा नेशनल एनिमल भी बच रहा है, दूसरा अपना इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा होगा टाइगर को बचाने के लिए। तो चलो आगे की तरफ चीजें देखते हैं। ग्राफ आप देख रहे हो ना, तो ग्राफ में आप देखो, ग्राफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फोटोज आपको दिख रही है, सेव द टाइगर मैंने लिखा, और दूसरा आप किस तरीके से लोकल लोग किस तरीके से एनिमल को मार रहे हैं, टाइगर को मार रहे हैं, तो इसे बहुत गंदी चीज है। चलो आगे तरफ वीडियो देखते हैं। तो 5th पॉइंट है हमारा, सम अमेजिंग फैक्ट अबाउट टाइगर। तो हम अमेजिंग फैक्ट करेंगे कुछ टाइगर के बारे में। तो टाइगर आर द लार्ज कैट स्पीशीज इन द वर्ल्ड। तो जो टाइगर है वो सबसे बड़ा कैट स्पीशीज में आता है, वो एक कैटी है, रीचिंग अप टू 3.3 मीटर्स इन द लेंथ एंड वेट अप टू 670 पाउंड्स। तो जो टाइगर की जो लेंथ है, जो उसकी जो लंबाई है, वो 3.3 मीटर्स तक की है, और उसका जो वेट है वो आपका 303 केजी तक है। तो टाइगर लिव बिटवीन 20 to 26 ईयर इन द वाइल्ड। जो टाइगर है वो 20 से 26 ईयर तक वो वाइल्ड में रह सकता है। एडल्ट टाइगर जो होता है वो 20 से 26 ईयर तक वो जिंदा रह सकता है वाइल्ड में, अगर उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हुई हो तो। एडल्ट टाइगर जनरली लिव अलोन। तो जो एडल्ट टाइगर है, जो जवान टाइगर है, वो हमेशा अकेले रहने की कोशिश करता है। आप कभी भी नेशनल पार्क्स में जाओगे तो टाइगर को आप अलोन देखोगे। अगर उसके बच्चे होते हैं तो वो इसकी माँ है, बट जो एडल्ट टाइगर्स होते हैं, जो मेल होते हैं, वो ज्यादा अकेले चलते हैं। आप ध्यान देना। मोस्ट ऑफ द टाइगर्स आर ग्रेट स्विमर्स एंड एक्चुअली लाइक द वाटर। तो जो टाइगर्स होते हैं वो ग्रेट स्विमर्स होते हैं, वो उनको नहाना और तैराव बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छी स्विमिंग करना आता है और उनको पानी बहुत ज्यादा पसंद होता है। कब्स आर बॉर्न ब्लाइंड एंड ओनली ओपन द ईयर्स इन 2 वीक्स इन द बर्थ। तो जो कब्स होते हैं वो ब्लाइंड पैदा होते हैं, पैदा होने के टाइम वो अंधे से होते हैं, उनकी आंखें बंद होती है, वो कम से कम 2 हफ्ते के बाद उनकी आंखें खुल जाती है। तो टाइगर कम्युनिकेट यूजिंग स्टिक मार्किंग, विजुअल साइंस एंड लॉट ऑफ साउंड। तो जो टाइगर कम्युनिकेट कैसे करता है अलग टाइगर से, तो वो क्या करता है, अपने एरिया को डिवाइड करता है, अपने पूरे काफी बड़े 3 से 4 किलोमीटर का उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसको डिवाइड करते हैं। किस तरीके से स्टिक मार्क करते हैं, लकड़ी के जो पेड़ होते हैं उसमें वो नाखून से ऐसे स्टिक करते हैं, और उसके बाद जाके जो अपने यूरिन होते हैं उससे आसपास चीजों को वो छिड़क देते हैं कि हाँ ये मेरा एरिया है, मैं इस पर्टिकुलर एरिया का बॉस हूँ, या इस तरीके से चीजें बताते हैं। जो टाइगर के विजुअल इफेक्ट से भी करते हैं, अलग अलग आवाजें निकालते हैं, बहुत आवाजें आप जो
रॉर होती है उसकी आवाज भी आती है। अगर नेशनल पार्क्स में जाते हो तो देखना अलग अलग सी भी आवाज आती है। टाइगर की इकलौती एक आवाज नहीं होती, बहुत सारी आवाजें वो निकालता है बताने के लिए कि मैं इस फॉरेस्ट में रहता हूँ। तो ये सारी चीजें आज हमने कवर करी हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने आपको नॉर्मल तरीके से कवर करें। तो मैं आपको सारे टॉपिक क्लियर कर दूं जो हमने आज बात करी। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया, जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट क्यों हुआ था इंडिया में, टाइगर है लेफ्ट इन इंडिया, कितने ज्यादा टाइगर बचे हैं वो सब मैंने आपको बताया। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर इन इंडिया, शॉर्टकट में मैंने आपको बताया कितने ज्यादा टाइगर रिजर्व इंडिया में हैं। सिंपल वे टू सेव अ टाइगर, तो नॉर्मल चीजें हैं जो मैं आपको बताया कि टाइगर को आप कैसे खुद से सेव कर सकते हो, आप भी उसका पार्ट बन सकते हो। सम अमेजिंग फैक्ट अबाउट द टाइगर, कुछ अमेजिंग फैक्ट जो नॉर्मल फैक्ट्स होते हैं, जो नॉर्मल लोगों को पता भी होता है, बट कुछ चीजें फैक्ट्स होती है जो नहीं पता होता है, वो मैंने आपको बताया, कन्विंस करने की कोशिश करी आप लोगों को। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया, क्यों स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, वो सारी वीडियोस मैंने आपको बताई। आगे की वीडियो में हम अलग अलग करते रहेंगे। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।